मैं अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था, सर झुका हुआ, आंखें खोई हुई, दिमाग में सोचों का तूफान। पीछे एक मेड सफाई कर रही थी, मगर मैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। अगर ये सच है तो क्या मैं बस एडवांस्ड हिप्नोसिस मैजिक ही चला सकता हूं? मैंने ठोड़ी पर उंगलियां रखकर खुद से सवाल किया, फिर एकदम से रुक गया, मेज पर झुका और झटपट एक क्विल उठा लिया। नहीं, अभी ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी। मस्तिष्क में पुराने दृश्य चटकने लगे, हर एक समनिंग का अनुभव अब तक की तरह ताजा। जब मुझे अलग अलग दुनियाओं में बुलाया गया था, ढेरों चित्र, ढेरों चेहरे, ढेरों मैजिक सर्कल्स। एक दुनिया थी जहां लोगों ने गाते हुए मेरा स्वागत किया था। समय आ चुका है, अंधकार का सम्राट लौट आया है। हां, ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हो चुका था, और यही वजह थी कि मेरी लाल आंख इन सब की सटीक रेखाएं, जटिल आकार, हर सिंबल को देख चुकी थी। तो क्या मैं उन्हें याद करके अपनी सुनहरी आंख में सेव कर सकता हूं? अब वक्त आ गया था इस थ्योरी को परखने का। मैंने अपनी आंखें बंद की। धीरे धीरे एक पुराना चमकदार गोल्डन मैजिक सर्कल मेरी स्मृति में उभरने लगा। हर रेखा, हर बिंदु, एक एक कर मेरी डीमन आई ऑफ मैजिक सर्कल्स ने उसे समेट लिया। और अब एक्टिवेट, फ्लैश। नीचे जमीन से एक सुनहरी रोशनी का खंबा उठा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और मेरी दुनिया धुंध बनकर बिखर गई। जब होश आया तो कमरे की दीवारें गायब थीं। सामने था एक घना जंगल, मिट्टी की महक और पेड़ों की सरसराहट। ये काम कर गया, मैंने हल्के से मुस्कुराया। मैंने खुद को टेलीपोर्ट कर दिया, ठीक उस जंगल के पास जहां मैं चाहता था। अब धीरे धीरे यह साफ हो रहा था कि मेरी ब्लेसिंग सिर्फ डिटेक्शन नहीं है, वो तो बस ऊपर की परत थी। असल ताकत तो इससे कहीं ज्यादा थी। अगर मेरी डीमन आई ऑफ विजन से मैं किसी स्थान को दूर से देख लूं, तो वहां की टेलीपोर्टेशन सर्कल चालू कर सकता हूं। चांद पूरे जोश में था। सफेद ठंडी चांदनी जंगल की जमीन पर बिछी हुई थी। अब जब पता चल गया कि मैं महल से बाहर कभी भी निकल सकता हूं, तो मुझे रात में स्किल्स पर काम शुरू करना चाहिए। थोड़ी दूर एक खुला मैदान मिला, जहां टूटी हुई पुरानी ईंटों की कुछ दीवारें थीं। परफेक्ट जगह। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे एक गहरा बैंगनी एनर्जी मेरे हाथ के चारों ओर घूमने लगा। वर्र। ब्लैक मैजिक सर्कल, ब्लैक मैजिक कंट्रोल। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही प्रकृति से जुड़ गया हूं। पास की टूटी हुई पत्थर की दीवार से एक हिस्सा हवा में उड़ गया, बैंगनी आभा से घिरा हुआ। मैं ब्लैक मैजिक से निर्जीव चीजों पर नियंत्रण पा सकता हूं, उन्हें अपनी शैडो में भी स्टोर कर सकता हूं। अब चारों ओर से और पत्थर उठने लगे। एक सूखा पेड़ तक जमीन से बाहर खिंचाया और उसकी शाखाएं मुड़ने लगी, जैसे मेरी आज्ञा का पालन कर रही हों। कुछ ही क्षणों में मैं खड़ा था, उन उड़ते हुए पत्थरों और मुड़े हुए पेड़ों के बीच, एक काली परछाई की तरह चांदनी के नीचे, इस रात का मालिक बनकर। मैंने एक नुकीले बैंगनी एनर्जी से चमकते क्रिस्टल को हवा में उठाया। चलो देखते हैं ये लॉग पर क्या असर करता है। मैंने उसे जमीन पर पड़े सूखे पेड़ की तरफ फेंका और आश्चर्यजनक रूप से वो क्रिस्टल सीधा उस लकड़ी के पार निकल गया। क्या? बस एक हल्की सी सिजलिंग आवाज और कुछ नहीं। मतलब जो वस्तुएं मेरे कंट्रोल में हैं वो उन चीजों को छू ही नहीं सकती जो कंट्रोल में नहीं है। ये अजीब लिमिटेशन था, लेकिन जल्द ही मैंने उसका भी हल निकाल लिया। मैंने एक सामान्य पत्थर उठाया, उसे ब्लैक मैजिक से हवा में उठाया, फिर लकड़ी के ऊपर लाकर ठीक इंपैक्ट के पहले कंट्रोल छोड़ दिया। पॉप! वो पत्थर ग्रेविटी के साथ नीचे गिरा और धड़ाम से लॉग के अंदर धंस गया। तो अगर आखिरी पल में कंट्रोल छोड़ दूं तो ये काम करता है। मैं मुस्कुराया। एक बड़ी चट्टान पर बैठते हुए मेरे कुछ बैंगनी जादुई कंस्ट्रक्ट्स अब भी हवा में तैर रहे थे। कन्वीनियंट, पर थोड़ा ट्रिकी भी। इसके बाद मैंने एक और स्किल पर काम किया, शैडो शिफ्ट। जैसे ही मैंने अपनी मर्जी दिखाई, मेरे पैरों से लेकर कमर तक शरीर धुएं जैसे काले साए में बदलने लगा और धीरे धीरे मैं अपनी ही परछाई में समा गया। ये टेलीपोर्टेशन नहीं था, ये थी भूमि के आर पार जाने की कला। नीचे की दुनिया अलग थी, एक अजीब दबाव वाली शांति, चारों ओर हल्के गूंजते स्वर और गहराई में दबे एहसास। मैं जमीन के नीचे से होकर एक बड़े पेड़ की जड़ तक पहुंचा और उसकी छाल से बाहर निकल आया। एक गाढ़ा साया लकड़ी से बनते हुए इंसान का आकार लेता गया। मैंने पेड़ को थपथपाया। मैं सच में इससे होकर आया हूं।
अब जब मोबिलिटी भी तय हो गई थी तो अगला टारगेट था लर्न स्किल। मैंने हवा में क्रिस्टल लहराया, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्टिव गोल्डन एनर्जी पर फोकस किया। क्राफ्ट वेपन। एक तेज रोशनी फूटी और मेरे हाथ में अब एक सदी हुई संतुलित तलवार थी। परफेक्ट। अब असली परीक्षा शुरू हुई। नाइट कमांडर की हर मूव मेरे दिमाग में ताजा थी। उनकी पकड़, उनका स्टैंस, उनका फुटवर्क, सब कुछ मेरे डीमन आई ऑफ विजन ने कैद कर लिया था। मेरी लाल आंख चमकी और मेरा शरीर अपने आप चलने लगा। मेरे हाथ की सुनहरी तलवार हवा को ऐसे चीरती चली जैसे मैं वर्षों से युद्ध कर रहा हूं। हर आर्क, हर कट एकदम वैसा जैसा उस कमांडर ने किया था। मेरे हाथों से लाल ऊर्जा की हल्की लकीरें पीछे छूटने लगी। मेरे शरीर से पसीना बहता जा रहा था। फेफड़े आग की तरह जल रहे थे, पर मैं नहीं रुका। आखिरकार मैं लड़खड़ाया। तलवार को जमीन पर टिका कर खुद को संभालते हुए थम गया। ये क्या था? और तभी मेरे शरीर में एक गर्मी की लहर दौड़ गई, जैसे किसी पजल का टुकड़ा अचानक सही जगह पर बैठ गया हो। तलवार मेरे हाथ में अब अजनबी हथियार नहीं, मेरी साथी जैसी लग रही थी। क्लिक। यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ, मैं अब सिर्फ कोई और दुनिया में फंसा छात्र नहीं हूं, मैं अब एक असली योद्धा बन रहा हूं। मैं चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया। सांसें अब भी भारी थीं, लेकिन मन की बेचैनी उससे भी ज्यादा। डिंग। सामने हरे रंग की एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन चमक रही थी। यू ऑब्टेन्ड स्वर्ड्समैनशिप लेवल 1। मैं थका हुआ मुस्कुराया तो मेरा अंदाजा सही था। थकावट अब कुछ कम लग रही थी, उसकी जगह एक गहरी संतुष्टि ने ले ली थी। मैंने पास के एक पेड़ से टिककर लंबी सांस ली। सीखा जा सकता है, बस मेहनत लगती है। लेकिन तभी रसल, एक हल्की सी सरसराहट ने पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। मेरी आंखें तुरंत चौंक कर उस दिशा में गईं जहां झाड़ियों से कुछ भारी चल रहा था। मैं तुरंत झुक गया, एक मोटे पेड़ के पीछे छिप गया और अंधेरे में झांकने लगा। वहां था एक विशाल डरावना आकार, एक पक्षी जैसा कुछ, मगर उसकी एक ही लाल चमचमाती आंख थी। ये क्या है? कोई पक्षी? नहीं, ये कोई राक्षसी जानवर है। मैंने तुरंत अपनी शक्ति एक्टिव की। आइडेंटिफाई। स्क्रीन चमकी, स्टैट्स खुलकर सामने आए। नेमलेस बर्ड फील्ड केचो, HP 765, MP 132, स्ट्रेंथ 778, वाइटैलिटी 593, डेक्सटेरिटी 376, अजिलिटी 1087, इंटेल 42, ब्लेसिंग NA, टाइटल NA। मैं सन रह गया। उसके पंजे नीचे किसी चीज को नोच रहे थे और चोंच से खून टपक रहा था। मटमैले पंख, लाल आंख, मौत का पैगाम जैसे दिखता है। क्या बकवास है ये तो बहुत ही ताकतवर है, मैंने बुदबुदा कर कहा। STR VIT AGI, सब कुछ मेरे स्टैट से कई गुना ज्यादा। और तभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया। किसी ने बताया था कि मेरे कमरे का बिस्तर केचों के पंखों से बना है। मेरी आंखें फटी रह गई। तो ये वही जानवर है, लोग इनसे बिस्तर बनाते हैं। मैंने चुपचाप उस डरावने पक्षी को फिर देखा, जो अब भी किसी लाश को चीर रहा था। ऐसे दैत्य को ये लोग कैसे मारते हैं? मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। आइडेंटिफाई दोबारा एक्टिव किया। इस बार झाड़ियों और पेड़ों के पीछे दूसरे प्राणी भी नजर आए, कुछ भयानक लाल आंखों वाले चूहे और 4 पैरों वाले अजीब राक्षस। मैंने उन पर स्कैन डाला, पर नतीजे और भी निराशाजनक थे। कम से कम ये दिखने में कमजोर लगते थे, लेकिन इनके स्टैट्स भी 500-600 के आसपास हैं, कुछ तो मुझसे भी ज्यादा। मैंने भारी मन से सिर झुका लिया। शुरुआत के लिए शायद ये जगह सही नहीं है, पर फिर सवाल उठा, क्या ये जंगल ही ऐसा है या मैं ही अब भी बेहद कमजोर हूं?